योगी जी, आपने कहा कि दुनिया कौतूहल की नजर से कुंभ की ओर देख रही थी। दुनिया देख रही थी, मगर कुछ लोग यूपी को, उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश बनाए रखने की एक जिद है जो पलती रहती है। वो कोविड के समय पर भी हमने देखी, और जब कोरोना काल था कि उत्तर प्रदेश में त्रासदी कैसी होगी, ग्राफ कैसा होगा, खबरें कैसी उठाई जाएंगी। इसी तरह से कुंभ को भी विशेष तौर पर प्रस्तुत करने की एक दृष्टि, विश्व में आकर्षण था, उसके लिए कौतूहल था, परंतु एक सतत दृष्टि है। उस दृष्टि रखने वालों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिन लोगों की दृष्टि ही नकारात्मक है, उनको मैं सकारात्मक दृष्टि से देखने की अपेक्षा ही क्यों करता हूं। इसी नकारात्मकता के कारण ही वे बैकफुट पर गए हैं, जनता की निगाहों से गिरे हैं। और जब महाकुंभ की पहली बैठक हमने आयोजित की थी, तब भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किए थे, कुछ प्रतिक्रियाएं दी थी। तो मेरे कुछ सहयोगी कह रहे थे कि हमें इस पे, मैंने कहा भी नहीं, ये आवश्यक है किसी आयोजन की सफलता के लिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा? होने देना चाहिए, सभी प्रकार के ग्रह उपग्रह आते रहने चाहिए, और हम हर आयोजन में इसको अच्छा माने। अच्छा इसलिए माने क्योंकि आपकी अच्छाई की तुलना तभी होगी जब कहीं कोई बुरा होगा, तो उस बुरे के रूप में ये लोग हैं। हम जितना अच्छा करेंगे, कुछ बोलेंगे, और पब्लिक प्रतिक्रिया में फिर इस आयोजन को सफलता बनाने के लिए अपना जिम्मा स्वयं ले लेगी कि हाँ, हमें इस आयोजन को और अच्छा करना है। और यही महाकुंभ के अवसर पर भी हुआ। ये लोग हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, ये सामर्थ्यहीन लोग हैं। इनसे आप कोई अच्छे की उम्मीद मत करिए। ऐसा नहीं कि इनमें से किसी को अवसर न मिला हो, इन सभी को अवसर मिले हैं। याद करिए, स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ 1954 में, कांग्रेस की राज्य में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, और उस समय गंदगी, अव्यवस्था, अराजकता का जो दृश्य था, 1000 से अधिक मौतें हुई थी। और उसके उपरांत हर एक कुंभ में, ये केवल प्रयागराज में ही नहीं, क्या हरिद्वार रहा हो, क्या अन्य स्थानों पर रहा हो, हर जगह हुआ है। 1974 में, 1986 में, इसके उपरांत भी जब भी महाकुंभ के आयोजन हुए हैं या कुंभ के आयोजन हुए हैं, कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार की स्थितियां थी, इसी से छुपा हुआ नहीं है। और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो 13 और 2007 इसके जीवंत उदाहरण है। यानी प्रकृति भी नहीं बख्शी थी 2007 में, तमाम प्रकार की जनधन की हानि हुई थी। और 2013 में जो लोग हमारे स्वच्छ महाकुंभ को पर प्रश्न उठा रहे थे, प्रश्न ये उठता है कि 2013 में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रयागराज पधारे थे, कुंभ के आयोजन के साथ संगम में गए, वहां गंदगी, अव्यवस्था, कीचड़ देख करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे स्नान कर सके। दूर से ही प्रणाम करते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए निकल गए, क्या यही गंगा है, ये कहे करके। मॉरिशस हजारों किलोमीटर दूर से वे यहां आए, लेकिन यहां का दृश्य देख करके उनकी आत्मा आहत होती है, उनकी आस्था आहत होती है। ऐसा ही दृश्य
अन्य अवसरों पर देखने को मिलता था। इन सभी लोगों ने जो नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे, जब इनको अवसर मिला था, इन्होंने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, अराजकता का, अव्यवस्था का एक अड्डा बनाया हुआ था। उस समय जब विदेशी और वामपंथी आते थे कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने के लिए, देखने के लिए, इसकी नकारात्मकता को, भारत को बदनाम करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वे दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, तो उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता था। वे लोग यही प्रस्तुत करते थे, यही परोसते थे। तो धीरे धीरे करके धारणा हो गई कि कुंभ का मतलब अव्यवस्था जहां हो, गंदगी जहां हो, भगदड़ जहां हो, ये होता रहा। 2019 में पहली बार प्रयागराज कुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम लोगों को कहा था कि कुंभ की इस धारणा को बदलना होगा, आप लोगों को इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने उस समय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया था, और मुझे प्रसन्नता है कि हमारी टीम ने उस समय, जब मैंने पहली बैठक की, बैठक के समय मैंने उन सब बातों को रखा कि भाई ये चीजें हम ठीक करें। और परिणाम क्या है कि 2019 का कुंभ अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है।